हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, तो जिन लोगों को आता है वो लोग वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके इसके बाद वाला क्वेश्चन भी कर सकते। अगर नहीं आता है तो देख लो, अगर तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरीके का बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया। तो चलो स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सो दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन इफ दिस वन। समझ आया? तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, पहले नंबर 1 कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वन इज टू सेकेंड वन। तो ए बाई बी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ए इज टू बी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो उसको हम ए बाई बी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से पहले ये लिख लेंगे। तो एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शन को हम इक्वल टू देंगे और यहाँ पे एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। अभी अच्छे से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन से मुझको लेने को बोला ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो मुझको छोटा का फॉर्मेट में लेने को बोला। तो ऐसे करेंगे तो ये तो सिंपल बात है, मैंने पिछले भी बहुत वीडियो में समझाया हुआ है। मुझको क्या लगाना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना है। लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना है। क्या रखना है, मुझको सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में चाहिए प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर और ए एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, तो ये अलग अलग जगह पे है। तो मैं मुझको सबसे पहले इस वाले क्वांटिटी को इस वाले में ले आना है। पिछले भी एक सम में हमने ऐसा किया था। तो चलो वो वाला स्टेप मेरा इसके बाद वाला होगा। समझ आ रहा है? तो एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। तो सिमिलरली ये इसके प्लेस में ले लिया, तो ये वाला भी उसके प्लेस में चला जाएगा। तो एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। तो ये वाला हमने क्या लगाया, ऑल्टरनेंडो। अगर ये वाला पोजीशन से ये वाला पोजीशन एक्सचेंज होता है तो उसको हम ऑल्टरनेंडो कहते हैं। फिर से वही बात, अगर तुम लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है या यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन वीडियो देखो। अभी इसके बाद क्या होगा, ये मेरा फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे लगाएंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर इक्वल टू। तो ये इसमें भी कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगेगा, क्योंकि ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होता है। तो इसमें भी लगा लेते हैं। तो एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। इसके बाद वाला स्टेप मुझको पता है क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो ए एम स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। अभी देखो प्लस एन बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर तो कैंसिल। एम स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस है प्लस एन बी स्क्वायर, तो माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फिर से कैंसिल। इस तरफ एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर एम सी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर माइनस है प्लस एन डी स्क्वायर। इस वाले स्टेप में और इस वाले स्टेप में के लिए ही मैंने बोला है हमेशा ब्रैकेट बैठाओ, एक लाइन ज्यादा करो। अगर तुम डायरेक्ट तुमको समझ आ रहा है तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मार्क्स हम क्यों छोड़ेंगे, तो एक ब्रैकेट जरूर बैठाएंगे।
तो अभी देखो माइनस एन डी स्क्वायर यहाँ पे प्लस एन डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एम सी स्क्वायर प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या है, एम ए स्क्वायर कितना है 2 है, तो 2 इंटू एम ए स्क्वायर। एन बी स्क्वायर कितना है 2 है, तो 2 इंटू एन बी स्क्वायर। अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल, इक्वल टू, अभी देखो एम सी स्क्वायर यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इंटू एम सी स्क्वायर। एन डी स्क्वायर यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इंटू एन डी स्क्वायर। अभी सिमिलरली ये वाला 2 कैंसिल। अभी और एम इंटू ए स्क्वायर एन इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर एन इंटू टी स्क्वायर। अभी देखो दोनों फ्रैक्शन में ही m बाई एन है, यही मैं पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ था, दोनों फ्रैक्शन में ही मेरा m बाई एन है, तो वो मेरा कैंसिल आउट होगा। तो मैंने इस m से इस m कैंसिल आउट कर दिया, ए से इन। तो अगर सेम क्वांटिटी बोथ साइड में रहता है इक्वल के, तो वो हम काट सकते हैं, हम लोगों को ये पता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो सिंपल सी बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो इसके बाद वाला क्या, और रूट ओवर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। समझ आया? और यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो अभी देखो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे करते हैं हम लोग को पता है। यहाँ पे ए स्क्वायर है इसलिए 2a है, तो 2 नंबर ऑफ पेयर से एक पेयर बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और इसका पावर 2 होता है इसलिए। तो यहाँ से एक आ गया, यहाँ से बी से बी आ गया, सिमिलरली सी और डी आ गया, तो प्रूव्ड। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। अभी इसके बाद हम इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इससे स्टार्ट करेंगे। तो देखो किसी एक चीज को पकड़ना, क्योंकि मुझको ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, मुझको a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी पूछा, मतलब मुझको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ही लगाना है। तो कॉम्पोनेंट लगाने से पहले क्या, मुझको सेम चीज ऊपर और नीचे प्लस माइनस में चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है, मतलब इसको इसके नीचे लाना है। समझ आ रहा? तो अभी इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अभी ये वाला इसके यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अभी देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ ये वाला मल्टीपल होगा, तो जो दिया हुआ है, और इसके साथ ये वाला जो इधर दिया हुआ है। तो समझ आया? इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लाना है, a प्लस बी, तो यहाँ पे भी a प्लस बी। तो ऐसे एक चीज को पकड़ के हम मैथ करेंगे। अभी देखो इसके बाद सिंपल कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे। और ये सेम क्वांटिटी कैसे है, देखो अगर माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले ले तो अंदर सी प्लस टी हो जाएगा, तो सी प्लस टी, तो सेम क्वांटिटी प्लस और माइनस में है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है। तो इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू, इधर भी होगा तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। और जब लिखना तो ध्यान से लिखना, यहाँ बहुत सारा प्लस माइनस है, गलती ना होने पाए। तो क्या लिखना होगा, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो
तो और अभी इसके बाद वाले लाइन में क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। यहाँ पे प्लस सी के साथ माइनस सी प्लस डी के साथ माइनस सी कैंसिल। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस डी। यहाँ पे माइनस ए के साथ प्लस ए और प्लस बी के साथ माइनस बी कैंसिल इक्वल टू, अभी इस तरफ a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस डी। अभी देखो यहाँ पे प्लस ए तो रह जाएगा, माइनस बी रह जाएगा। अच्छा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, और यहाँ पे प्लस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और ये तो सी माइनस बी रहेगा। और अभी देखो ए दोनों ए है, बी भी दोनों है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी कितना है, 2 है। सिमिलरली 2 इंटू सी प्लस डी इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी 2 इंटू सी माइनस डी। एक ही बात है, देखो तुम अगर लिखोगे यहाँ पे 2a प्लस 2b उसके बाद 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1-2 लाइन ज्यादा करना होगा। तुमको अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम वो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो। अभी ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और तो मेरे पास आया a प्लस बी बाई सी प्लस डी इक्वल टू a माइनस बी सी माइनस डी। अभी इससे क्या करेंगे, मुझको तो a बाई बी चाहिए, तो फिर से मुझको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। अभी सेम क्वांटिटी फिर से दिखना है, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, ऐसे डिनोमिनेटर ले आएंगे। तो और a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू, अभी ये वाला फिर इसके जगह प्लेस में चला जाएगा, तो c प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये हमने क्या लगाया, ऑल्टरनेटो, समझ आया। तो और अभी कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज कर देंगे, तो मेरा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। देखो ये मैथ बहुत टफ वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो तुमको पेशेंस रखना है और करते रहना है, तुम्हारा जरूर आएगा। अगर तुम पेशेंस लॉस करोगे तो तुम्हारा नहीं भी आ सकता है। ये हमने क्या यूज किया, बाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अभी सिमिलरली इसके बाद वाला स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस ए प्लस बी। अभी ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल इक्वल टू सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, सी प्लस डी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल। अभी यहाँ पे 2a है तो 2a, यहाँ पे 2b है तो 2b इक्वल टू 2c एंड 2d। फिर से ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। आई होप तुम लोगों को अभी समझ आ रहा है। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, मेरा प्रूव्ड। यही तो पूछा था, तो मैं कह सकता हूँ उस वाले में लिखना है ना, इसमें लिख लेता हूँ a b c d आर इन प्रोपोर्शन। तो यही मुझको प्रूफ करने को बोला। अगर इफ दे आर इन प्रोपोर्शन तो मुझको ये वाला चीज ही दिखाना है। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है तब भी ये वाला होता है। तो आई होप तुम लोगों के समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ a is to b equal to c is to d and e is to f equal to g is to h, prove that ae plus bf is to ae minus bf equal to cg plus dh is to cg minus dh। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट a is to b, तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते। a is to b इक्वल टू
C/D दिया हुआ है। तो A/B का मतलब ये रेशियो के फॉर्मेट में है, हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो इसको A/B लिखते हैं, ये हम लोगों को पता है। इक्वल टू, तो C/D का मतलब C/D। समझ आया? सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट करेंगे, E/F इक्वल टू G/H, और E/F का मतलब E/F इक्वल टू G/H का मतलब G/H। अभी देखो, देख के किसी बच्चे को ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन ये टफ वाला मैथ नहीं है। तुमको लॉजिक लगाना है, तुमको ध्यान से सोचना है, समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। यहाँ पे AE दिया हुआ है और यहाँ पे BF दिया हुआ है, सेम चीज प्लस में और यहाँ पे माइनस में। तो हम लोगों को तो ये देख के समझ आ ही गया, हम लोगों को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है। तो अभी बात यह है हम AE और BF कैसे लाए। देखो यहाँ पे ऊपर में A है, यहाँ पे E है, तो AE BF CG DH, इसका मतलब क्या, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस फ्रैक्शन के साथ इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन के साथ इस फ्रैक्शन को, ये वाला इक्वल के इस साइड, ये वाला भी इक्वल के इस साइड, तो सेम साइड में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर A/B इंटू E/F इक्वल टू C/D इंटू G/H। समझ आया? तो इससे मुझको मिल गया AE/BF इक्वल टू CG/DH। अभी सिंपली इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज करेंगे। तो देयरफॉर AE प्लस BF डिवाइड बाई AE माइनस BF इक्वल टू CG प्लस DH बाई CG माइनस DH। और ये हमने क्या यूज किया, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं AE इज प्लस BF इज टू AE माइनस BF। अभी जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने रेशियो से फ्रैक्शन किया हुआ है, ऐसे ही फ्रैक्शन को हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो इक्वल टू CG प्लस DH इज टू CG माइनस DH। अभी देखो क्वेश्चन में ये वाला ही दिया हुआ है, सेम थिंग, तो हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो कितना सिंपल सा प्रूफ था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्योंकि यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। उसके बाद देखो AE मुझको चाहिए, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू 10pq डिवाइड बाई p प्लस q, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस pq 5p बाई x माइनस 5p प्लस x प्लस 5q डिवाइड बाई x माइनस 5q। तो ये देख के थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन टफ वाला है नहीं, बहुत सिंपल वाला है। तुमको ध्यान से सोचना है, सिर्फ क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो और देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखो दिमाग कैसे लगाना है। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 5p डिवाइड बाई x माइनस 5p, तो सेम क्वांटिटी प्लस माइनस में, इसका मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम यूज करेंगे। सिमिलर फॉर द नेक्स्ट वन, तो हमको ये दोनों इंडिविजुअल निकालना है, उसके बाद हमको करना है। अभी ये वाला आएगा कैसे, तो x प्लस 5p मतलब न्यूमरेटर में मुझको x चाहिए, डिनोमिनेटर में 5p चाहिए, और मुझको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि वो वाला आ जाएगा। तो देखो गिवन एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू 10pq बाई p प्लस q। तभी इसको अगर फैक्टराइज करेंगे और 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 5 टू 10 p प्लस q। अभी देखो ये 5 और p, इन दोनों में से मुझको 5p आ रहा है, समझ आया। फिर इसको अगर हम इसके नीचे ले आए ऐसे डिनोमिनेटर, तो मेरा ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा। तो समझ आया, ये वाला हिंट है। तो क्वेश्चन देखना है अच्छे से और उसके बाद समझ समझ के करना है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है।
तो x डिवाइड बाई 5p, और यहाँ पे क्या रह गया रिमेनिंग 2q बाई p प्लस q। अभी हम लोग कॉम्पोनेंट डिविडेंड जानते हैं तो वो वाला हम यूज करेंगे, तभी मेरा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो देयरफॉर x प्लस 5p डिवाइड बाई x माइनस 5p इक्वल टू, अभी दोनों तरफ ही होता है फॉर्मूला अप्लाई, तो 2q प्लस p प्लस q और 2q माइनस p प्लस q। हमेशा याद रखना ये ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि जब ये माइनस मतलब जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस पी माइनस क्यू। तुम अगर डायरेक्ट लिखोगे तो माइनस पी प्लस क्यू लिख दोगे और आंसर तुम्हारा गलत आ जाएगा। तो इसलिए जरा ध्यान से, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ आया? सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो कर लेते 2q प्लस p प्लस q एंड 2q माइनस p प्लस है माइनस है माइनस q। मैं यही वाला समझा रहा था, यहाँ पे गलती से तुमने प्लस कर दिया तो तुम्हारा मार्क्स चला गया। तो इसलिए लिखने से पहले जब भी ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिया हो प्लस माइनस में, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना ट्राई करो, क्योंकि ये इसी गलती के लिए तुम लोगों के मार्क्स चला जाता है। जरा ध्यान से नोटिस करना किस गलती के लिए जाता है, ये सब गलती के लिए जाता है, तो गलती को आइडेंटिफाई करो। तो अभी देखो 2q और ये q मेरा 3q हो गया, अभी प्लस p, यहाँ पे 2q माइनस q, तो यहाँ पे q हो गया, 2q से एक q चला गया तो कितना q रहता है 1q रहता है माइनस p। समझ आया? अभी सेम करेंगे फॉर नेक्स्ट पार्ट, तभी तो मुझको इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू मिलेगा। देखो फिर से लिख लेते हैं x इक्वल टू 10pq डिवाइड बाई p प्लस क्यू, और x इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q। अभी यहां से 5 और यहां से q लेंगे तभी मेरा 5q आएगा, बाकी तो मेरा सेम ही है। और x बाई 5q इसको नीचे ले आए तो इक्वल टू 2p प्लस p प्लस q डिवाइड बाई p प्लस q। तभी इसको भी यहाँ पे भी कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करना है, तो x बाय x प्लस 5q डिवाइड बाई x माइनस 5q इक्वल टू 2p प्लस p प्लस q, 2p माइनस p प्लस q। फिर इसको अगर लिखेंगे तो 2p प्लस p प्लस q, 2p माइनस p प्लस है माइनस q। समझ आया? तो इक्वल से यहाँ पे क्या आएगा 2p प्लस p, 3p आएगा प्लस q, यहाँ पे 2p माइनस p, 1p माइनस हो गया तो मेरा p माइनस q। समझ आया? अभी देखो, अभी इसका एक्सप्रेशन निकलना है, तो एक्सप्रेशन मेरा क्या है ये प्लस ये मुझको पूछा, तो अभी सिंपल ये लिख के इन दोनों का वैल्यू बैठा के कैलकुलेशन करना है, तब मेरा आ जाएगा x देयरफॉर x प्लस 5p डिवाइडेड बाई x माइनस 5p प्लस x प्लस 5q डिवाइड बाई x माइनस 5q। अभी देखो यहाँ पे एक काम है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इसका वैल्यू जब हम बैठाएंगे तो यहाँ पे देखो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे सेम है, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे ये वाला आएगा। तो कैसे आएगा पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद कराता हूं। देखो अगर मेरे पास a माइनस बी है, ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, प्लस होता है। अभी इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूं ना, तो पहले मैं माइनस बी लिखता हूं, उसके बाद प्लस है। अभी देखो ये माइनस अगर हमने कॉमन ले लिए तो यहाँ पे b माइनस ए हो जाएगा। समझ आया? तो सिमिलरली अगर हम इसका मतलब माइनस में कॉमन लेते तो ये साइन चेंज हो जाता है। देखो प्लस ए है और माइनस ए हो गया, अभी माइनस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस बी, ऐसे। तो सिमिलरली मतलब q माइनस पी से मैं p माइनस क्यू क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, मैं इससे ये पॉसिबल है इसलिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझको एलसीएम करने में आसानी होगी, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे ये ना करता फिर भी चलता, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है इसलिए। तो देखो अभी 3q प्लस p और यहाँ पे माइनस हमने ले लिए तो p माइनस q। अभी इसको सिंपल बैठाएंगे तो 3q प्लस p डिवाइड बाई माइनस लेके p माइनस q प्लस 3p प्लस q यहाँ पे p माइनस q।
अभी तो सिंपल हो गया है मेरा एलसीएम, p माइनस क्यू। अभी ये माइनस वाला ऊपर ले लेंगे, तो माइनस 3q प्लस p प्लस 3p प्लस q। अभी ये माइनस ऊपर क्यों चला गया, ये भी तो समझने वाली बात है। किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा है शायद, ये ऊपर कैसे चला गया, ये तो नीचे था। माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में हो, वो एक माइनस फ्रैक्शन का है, इसलिए दोनों का ही है। क्या 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 बताया मैंने, देखो सपोज मेरे पास माइनस 2/3 है, इसका मतलब माइनस 2/3। सपोज मेरे पास 2/-3 है, इसका भी मतलब माइनस 2/3। तो ये जो माइनस है, ये माइनस मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, नीचे भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एलसीएम कर लिया, तो इसको हम क्या कहाँ पे यूज करेंगे, ऊपर में यूज करेंगे, ऊपर में कैलकुलेशन करेंगे, कहीं पे एक भी करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू अभी माइनस 3q प्लस से माइनस है माइनस p प्लस 3p प्लस q, यहाँ पे p माइनस q। अभी पहले p कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 3p वहां से एक p चला गया तो मेरा 2p, 3q वहां से एक q चला गया तो माइनस 2q। जैसे करते सिंपल वाला कैलकुलेशन है, प्लस से माइनस है माइनस, 3q से 1q माइनस करेंगे 2q आएगा। कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है, 3q बड़ा है, तो इसलिए माइनस साइन आया, समझ आया। अभी नीचे p माइनस q। अभी यहां से और एक स्टेप हो सकता है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस q, और नीचे भी p माइनस q आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया मेरा 2, तो मेरा आंसर क्या हुआ 2। समझ आया। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, अब समझ पा रहे हो। कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ऐसा हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि देरी हो, कुछ लेट हो, लेकिन रिप्लाई तुम लोग जरूर पाओगे। और सिर्फ देखने से मैथ नहीं होता, अच्छे से समझो, उसको इम्प्लीमेशन करने से होता है। तो तुम क्या करो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो खुद से पहले ट्राई करो। हमेशा तुम लोग ट्राई करना कि जो भी क्वेश्चन तुम देख रहे हो, मेरे वीडियो अगर जो भी रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों से कह रहा हूं, अगर तुम देख रहे हो तो पहले क्वेश्चन, जब मेरा तो लिखा आता ही है क्वेश्चन, मैं तो खुद से लिखता हूं, उसके बाद उसको सॉल्व करता हूं। तो तुम पहले वहां पे वीडियो को पॉज करो, पॉज करके पहले ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है फिर सॉल्यूशन देखो, और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा, तुम उस मैथ को अच्छे तरीके से कर सकते हो, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये अच्छा लग रहा है, हेल्प हो रहा है, तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर आवर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।